जावास्क्रिप्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। द डेवलपमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट वाज डन इन नेटस्केप कम्युनिकेशंस बाय ब्रैंडन ईच। ब्रैंडन ईच जिन्होंने जो नेटस्केप कम्युनिकेशन में थे, उन्होंने जावास्क्रिप्ट का डेवलपमेंट किया। First time it was published with the Netscape Navigator 2.0 browser in 1995। 1995 में इसे पहली बार पब्लिश किया गया था नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र के साथ। एंड द नेम was LiveScript, but that time Java was much more popular, so Sun Microsystems changed the name from LiveScript to जावास्क्रिप्ट। उस समय पर सबसे पहले इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा गया था, लेकिन जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने इसका नाम चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट कर दिया। जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज़ ईजी टू लर्न एंड ईजी टू यूज़। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही आसान तरीके से सीखा, समझा और उसे यूज़ किया जा सकता है। एंड इट इज़ यूज्ड टू रिटर्न इन स्मॉल रूटीन्स एंड एप्लीकेशंस। और इसे आसानी से छोटे छोटे रूटीन्स में और एप्लीकेशंस के द्वारा इसको लिखा जा सकता है, या फिर एप्लीकेशंस के प्रोग्राम्स इस पर लिखे जा सकते हैं। स्मॉल प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज अ स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें ही स्क्रिप्ट कहा जाता है, और इनकी स्क्रिप्ट जो है वो जावा से बहुत मिलते जुलते हैं, इसी कारण से इसका नाम जावास्क्रिप्ट पड़ा। जावास्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड फॉर टू मेक इंटरैक्टिविटी बिटवीन वेब पेजेस। जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया गया किसके लिए? इंटरैक्टिविटी बढ़ाने के लिए। किसी भी पेज के बीच में, दो या उससे अधिक पेजों के बीच में इंटरैक्टिविटी बढ़ाने के लिए जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। जावास्क्रिप्ट जो है 3 प्रकार से हैं। पहला कोर जावास्क्रिप्ट, दूसरा क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, तीसरा सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। कोर जावास्क्रिप्ट इज अ बेसिक टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट। कोर जावास्क्रिप्ट जो है वो साधारण और सबसे बुनियादी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, इन विच वी हैव ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, built in functions and objects. फर्स्ट वन, ऑपरेटर्स में यदि बात करें तो हमारे पास बहुत प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस टाइप से बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स, प्लस प्लस माइनस माइनस, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, इस टाइप से होते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की। कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है ब्रेक, कंटिन्यू, फॉर, वाइल, डू वाइल, स्विच, इफ एल्स। इस टाइप के बहुत सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जैसे कि हमको किसी एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीटिशन देना है, उस कंडीशंस में हम लोग यूज़ करते हैं क्या? फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। यदि हमको ब्रांचिंग एंड स्टेटमेंट यदि यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ एल्स। फंक्शन बहुत प्रकार के फंक्शंस होते हैं। बेसिकली इसमें देखा जाए तो 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। पहला जो होता है वो बिल्ट इन फंक्शंस होता है, जिसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस।
यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में वो होता है जैसे कि यूज़र अपने हिसाब से कोई भी फंक्शन बनाना चाहे तो उसमें बना सकता है, अपने हिसाब से बनाता है। और बिल्ट इन फंक्शंस में पहले से जिस टाइम पे जावा को बनाया गया था 1995 में, 1995 से 1997 के बीच में, उस टाइम पे इस फंक्शंस को बनाया गया था। ठीक है, तो ये फंक्शन जो होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं, जैसे कि बुलियन, स्ट्रिंग, नॉट नंबर फंक्शंस, नंबर फंक्शंस, पार्स इंट, पार्स फ्लोट, इस टाइप के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत टाइप्स के होते हैं, इसमें बेसिकली जो है वो एरे, बुलियन, डेट, फंक्शंस, फंक्शंस, मैथ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट, इस टाइप से ऑब्जेक्ट होते हैं। इन सभी ऑब्जेक्ट को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं तो उसके लिए आप मैथ ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको डेट से रिलेटेड किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, उसको आपको अपने फंक्शंस में यूज़ करना है, तो आप डेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको किसी लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं या लॉजिक्स को देखना है, लॉजिक से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, तो उस टाइम पे आप यूज़ करेंगे बुलियन फंक्शन, बुलियन ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यदि आप एरे को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो एरे 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, दो टाइप से होते हैं। आप दोनों में से किसी भी प्रकार के एरे को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। Client side JavaScript is an extension of core JavaScript that is built for control any browsers. Client side JavaScript जो है वो extensions है, आगे का रूप है किसका, core JavaScript का, जो कि बनाया गया है किसके लिए, किसी ब्राउज़र को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है क्लाइंट साइड JavaScript इज पॉपुलर टाइप ऑफ JavaScript। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तीनों जावास्क्रिप्ट के टाइप्स में थे। नाउअडेज ऑल ब्राउज़र सपोर्टेड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। आजकल जो सभी ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं किसको, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट को। नेक्स्ट है सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इज also an extension of JavaScript। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट जो है वो भी एक एक्सटेंशन है, आगे का रूप है किसका, कोर जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, विच इज प्रिपेयर्ड फॉर टू यूज ऑफ डेटाबेस, जो कि मतलब कि सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट जिसको प्रिपेयर किया गया है किसके लिए, डेटाबेस को यूज करने के लिए। It is more complex as compared to core और client side JavaScript। जो सर्वर साइड JavaScript है वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, यदि हम कंपेयर करें कोर JavaScript से या फिर क्लाइंट साइड JavaScript से। सर्वर साइड JavaScript is not supported by एवरी ब्राउज़र। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट जो है वो सभी ब्राउज़र द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। इसी कारण से क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा और फेमस जावास्क्रिप्ट के टाइप्स में से एक है। एप्लीकेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अनुप्रयोग, इसमें सबसे पहला है डायनेमिकली क्रिएटेड HTML कोड। डायनेमिकली क्रिएटेड HTML कोड में बेसिकली होता ये है कि आप किसी भी कंटेंट को, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस हैं, इन सबको डायनेमिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, इसके लिए यूज़ होता है। दूसरा है पॉपअप बॉक्स। पॉपअप बॉक्स में आपका आता है अलर्ट, कन्फर्मेशंस और प्रॉम्प्ट। 3 टाइप के पॉपअप बॉक्स होते हैं जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे और उसके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तीसरा होता है माउस रोल ओवर इफेक्ट। माउस रोल ओवर इफेक्ट में होता यह है कि जैसे कि आप अपने कंप्यूटर के माउस के पॉइंटर्स को किसी ऑब्जेक्ट पे लेकर के जाओगे तो वह ऑब्जेक्ट मूव करेगा।
चाहे तो आप उसको लेफ़्ट राइट मूव करा सकते हो, अप डाउन, या फिर उसको शेक करा सकते हो, या उसमें किसी भी प्रकार का इफेक्ट दे सकते हो। इसको माउस रोल ओवर इफेक्ट कहते हैं। चौथा है मेनू। मेनू आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अलग अलग प्रकार के इफेक्टिव मेनू बना सकते हो। फिफ्थ है फीचरिस्टिक इफेक्ट क्रिएशंस। ये जो है जनरली यूज़ होता है कट और पेस्ट, कॉपी, इन सब चीज़ के लिए। आपने देखा होगा किसी वेबसाइट में यदि हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉपी किया हुआ कंटेंट को पेस्ट नहीं कर सकते, या किसी कंटेंट को हम लोग वहाँ पर कॉपी नहीं कर सकते। यदि इस टाइप के कुछ फीचर्स आपको प्रोवाइड कराने हैं अपने वेब पेजेस में, तो आप यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। छठवा है क्रिएशंस ऑफ ड्रॉप डाउन मेनू विथ लिंक। यदि आपको किसी कोई ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, विदाउट जावास्क्रिप्ट आप एक मोबाइल का ड्रॉप डाउन मेनू नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, इसके प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सेवेंथ है चेंजिंग टेक्स्ट ऑफ स्टेटस बार। स्टेटस बार में जो टेक्स्ट होते हैं उसको चेंज करने में यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट है 8 फॉर्म वैलिडेशंस। फॉर्म वैलिडेशंस जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यदि हम लोग कोई फॉर्म बनाए हैं, उस फॉर्म को वैलिडेट करना है, जैसे कि मोबाइल नंबर जो होता है 10 डिजिट्स का होता है, ना ही 1 डिजिट का कम, ना ही 1 डिजिट ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए आप इसमें वैलिडेशंस के लिए जावास्क्रिप्ट के कुछ रूल्स लगा सकते हैं, जैसे कि नंबर शुड नॉट बी लेस देन 10 डिजिट और नॉट बी ग्रेटर देन 10 डिजिट्स। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप मोबाइल नंबर का वैलिडेशन कर सकते हैं, और ईमेल एड्रेस का भी वैलिडेशंस कर सकते हैं। जैसे कि ईमेल एड्रेस में 3 पार्ट होता है, यूज़र नेम, सेपरेटर और डोमेन नेम। ठीक है, तो इन तीनों के बगैर आपका ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं हो सकता। तो ये तीनों कंटेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो फॉर्म अलग अलग फॉर्म में अलग अलग टाइप के वैलिडेशंस हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कि और आगे यदि देखें फॉर्म वैलिडेशंस में, तो पिन कोड 6 डिजिट से नहीं कम हो सकता है, ना ज़्यादा हो सकता है। तो पिन कोड पर भी हम लोग फॉर्म वैलिडेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म वैलिडेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, और जावास्क्रिप्ट का इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम लोग फॉर्म वैलिडेशंस देखते हैं या सीखते हैं। तो आगे इसके प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स करेंगे तो और अच्छे से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, 9th है डायनेमिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस, यदि आप नॉर्मल HTML जो अपना पेज है उसको डायनेमिक इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, इसी को डायनेमिक इन्वायरमेंट देते हैं, इसी को ही डायनेमिक वेब पेज कहा जाता है। तो डायनेमिक वेब पेज बनाने में जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का पहला वीडियो और पहला सेशन समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट, एल्गोरिदम्स और बहुत सारी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आपको आगे की वीडियोस इसी चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे।